नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मौके के बारे में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब आईओसीएल ने निकाली है एक नई भर्ती। तो अगर किसी को एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश है ना, तो ये उनके लिए एक जबरदस्त खबर हो सकती है। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, वैकेंसी कितनी है। इंडियन ऑयल ने निकाली है पूरे 394 पदों पर भर्ती। जी हाँ, 394। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है और मतलब देश भर में कई लोगों के लिए नौकरी का एक सुनहरा मौका है। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और समझते हैं कि आईओसीएल की ये बड़ी जॉब ओपनिंग आखिर है क्या। इसमें क्या क्या मौके हैं, सब कुछ देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि आईओसीएल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ये भारत की सबसे बड़ी महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनियों में से एक है। और महारत्न का टैग लगने का मतलब है नौकरी की सिक्योरिटी, जबरदस्त फायदे और एक बहुत ही शानदार करियर। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, तारीखें। इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन विंडो 20 दिसंबर 2025 से खुल चुकी है और इसे भरने की आखिरी तारीख है 9 जैन 2026। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फटाफट अप्लाई करना होगा। ठीक है, तारीखें तो पता चल गई। अब ये देखते हैं कि आखिर नौकरियां हैं कौन-कौन सी, मतलब किन-किन रोल्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले कि अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सा पद सही रहेगा। तो जो मेन पोजीशंस हैं, उनमें शामिल हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये कई अलग-अलग फील्ड्स में है। फिर है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी। मतलब इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कई सारे ऑप्शंस हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये नौकरियां किसी एक शहर में नहीं बल्कि पूरे भारत में हैं। गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी, हरियाणा, उड़ीसा, असम, बिहार, इन सब राज्यों में जो आईओसीएल की रिफाइनरीज हैं, वहां पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये एक पैन इंडिया मौका है। तो ठीक है, पोस्ट पता चल गई, जगह पता चल गई, पर सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एलिजिबल हैं? चलिए अब जरा इसके जरूरी रिक्वायरमेंट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। जो एज लिमिट रखी गई है वो है 18 से 26 साल और ये नोटिफिकेशन की तारीख के हिसाब से देखी जाएगी। हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। देखिए, जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट हैं उनके लिए रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा होना चाहिए। क्वालिटी एनालिस्ट जैसी भूमिकाओं के लिए बीएससी की डिग्री मांगी गई है। और हाँ, फायर एंड सेफ्टी वाले पदों के लिए अलग क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे सब ऑफिसर्स कोर्स वगैरह। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा। मतलब सैलरी, फायदे और करियर कैसा रहेगा। देखते हैं कि आईओसीएल ज्वाइन करने के बाद क्या क्या मिलता है। तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,05,000 रुपए। जी हाँ, ये पे स्केल का टॉप एंड है। मतलब करियर में आगे बढ़ते हुए महीने के 1,05,000 तक कमाए जा सकते हैं। ये दिखाता है कि ग्रोथ का पोटेंशियल कितना जबरदस्त है। तो पूरा पे स्केल क्या है? ये शुरू होता है 25,000 रुपए से और जाता है 1,05,000 रुपए महीने तक। अब स्टार्टिंग सैलरी तो एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ों पर डिपेंड करेगी, लेकिन जैसा हमने देखा, आगे बढ़ने की गुंजाइश तो बहुत ही अच्छी है। और रुकिए, बात सिर्फ सैलरी पर खत्म नहीं होती। इसके ऊपर से आपको मिलते हैं कई सारे अलाउंस, जैसे डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी मकान का किराया, शानदार मेडिकल बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड और भी बहुत कुछ। ये सब मिलकर टोटल पैकेज को बहुत ही आकर्षक बना देते हैं। तो अब तक सारी जरूरी जानकारी तो मिल गई है। अब सबसे जरूरी काम, अप्लाई कैसे करना है। चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाते हैं ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना हो। प्रोसेस बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए। 6 स्टेप्स हैं। पहला, www.iocl.com पर जाइए। दूसरा, वहां करियर्स में जाकर लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स पर क्लिक करना है। तीसरा, जो नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती का नोटिफिकेशन है उसे खोलिए। चौथा, खुद को रजिस्टर करके फॉर्म भर दीजिए। पांचवा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस पे कर दीजिए। और छठा, बस फॉर्म सबमिट करके उसकी एक कॉपी डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। हाँ, एप्लीकेशन फीस की बात भी कर लेते हैं। जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन्हें 300 रुपये देने होंगे। और अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें छूट दी गई है।
और हाँ, जाने से पहले एक आखिरी और सबसे जरूरी रिमाइंडर, डेडलाइन मत भूलिएगा। सारी एप्लीकेशंस 9 जनवरी 2026 तक जमा हो जानी चाहिए। इस तारीख को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। तो ये थी IOCL की इस नई भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी। अब सवाल बस एक ही है, क्या इंडियन ऑयल में एक शानदार करियर बनाना किसी का अगला बड़ा कदम हो सकता है? इस पर सोचिए और अपना फैसला लीजिए।